अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, दावत बाय हिना में मैं हिना आपका इस्तकबाल करती हूँ। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बहुत ही मशहूर मोहब्बत के शरबत की रेसिपी। ये दिल्ली में बहुत ही ज़्यादा फेमस है और ये स्पेशली जो है जामा मस्जिद की तरफ बनाया जाता है। चलिए तो रेसिपी शुरू करते हैं। मोहब्बत का शरबत बनाने के लिए मैंने यहाँ पर मिक्सर का जार लिया है जिसमें हम मिल्क शेक बनाते हैं और या फिर मैंगो शेक बनाते हैं। अब हम इसमें 2 गिलास के करीब एकदम चिल्ड दूध लेंगे। यहाँ पर मैं बर्फ़ का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करूँगी, क्योंकि अगर यहाँ पर मैं इसमें बर्फ़ डाल दूँगी तो ये शरबत पतला हो जाएगा। तो इसलिए मैंने यहाँ पर दूध को एकदम ठंडा करके लिया है और उसी के साथ साथ मैं यहाँ पर 2 टेबल स्पून जो है शक्कर इसमें ऐड कर रही हूँ। ये आप अपने टेस्ट के हिसाब से बढ़ा या घटा सकते हैं। और यहाँ पर मैं ये इस रूह अफ़ज़ा का इस्तेमाल कर रही हूँ, क्योंकि इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है और इसकी तासीर भी ठंडी होती है, दिल को बहुत राहत देने वाला होता है। तो इसीलिए मैं यहाँ पर रूह अफ़ज़ा का इस्तेमाल कर रही हूँ। रूह अफ़ज़ा करीब मैंने यहाँ पर 1 टेबल स्पून के करीब इस्तेमाल किया है। और उसी के साथ साथ मैंने ये तरबूज के कुछ जो है पीसेस लिए हैं, जिसे मैं बड़े बड़े क्यूब्स में कट कर लिया है। इसमें से मैंने सारे सीड्स निकाल दिए थे। इसको इस ब्लेंडर जार में डालेंगे और फिर इसको जो है हम मिक्सी में पीस लेंगे अच्छे से, इसका एक शेक बना लेंगे। तो चलिए इसको अब हम ब्लेंड कर लेते हैं। तो हमारा तरबूज का शेक बनके तैयार हो चुका है, यानी कि मोहब्बत का शरबत बनके तैयार हो चुका है। तो चलिए इसे ग्लास में पोर कर लेते हैं और इसको गार्निश कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने जो है शरबत हमने एक गिलास में निकाल लिया है और उसी के साथ साथ में यहाँ पर तरबूज के छोटे छोटे क्यूब्स कट कर लिए हैं, जो कि इसमें बहुत ही टेस्टी लगते हैं। चंक्स से जब हम जो है इसको पीते हैं तो ये मुंह में आते हैं, बहुत ही टेस्टी लगते हैं। तो इसको अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ज़्यादा या कम जैसा आप खाना पसंद करें उसी हिसाब से इसको डाल सकते हैं। और साथ ही के साथ मैंने ये तरबूज के पीस इसको गार्निश कर दिया है। ये लीजिए, हमारा बहुत ही फेमस मोहब्बत का शरबत बनके तैयार हो चुका है। तो इसे आप इस रमज़ान ज़रूर बनाएं और इसकी तासीर वाकई बहुत अच्छी होती है। तो इसे पिएं, जिससे आपके दिल को बहुत ही ज़्यादा राहत मिलेगी इस गर्मी में भी, और रोज़े के बाद इफ़्तार के वक्त भी ये आपको बहुत ज़्यादा ठंडक महसूस कराएगा। रेसिपी अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।